चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या नाम है? तो सीक्वेंस सीरीज तो थोड़ा आगे आने वाला है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस पढ़े है ना सीक्वेंस अपन ने 10th का? अरे हाँ, हाँ सीक्वेंस क्या होता है किसी को पता है क्या? सीक्वेंस, सी मतलब देखना, क्वी मतलब क्वीन, एंस मतलब लास्ट में, देखना क्वीन को लास्ट में। क्या होता है सीक्वेंस? कंटिन्यू में रहे उसको तो अरेंजमेंट। क्या? इंगेजमेंट नहीं, हाँ अरेंजमेंट। नंबर्स का अरेंजमेंट करना। नंबर्स का क्या करना? एक डेफिनाइट ऑर्डर में। वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। उन सब का अरेंजमेंट करना एक डेफिनाइट ऑर्डर में। तो जो पूरी लाइन बनेंगी तो ये हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट अरेंजमेंट किया उसको मैंने एक डेफिनेट ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 1 का। कितने का है? अब मैंने किया, अब कितने का डिफरेंस है? कहते हो तुम लोग डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं 2 का। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है। डिफरेंस इंक्रीज होते जा रहा है। तब ऐसा देखोगे तो 2 4 8 16 32 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको रीजनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीजनिंग। 12वीं के बाद तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर बर्डन डालेंगे, बोलेंगे एग्जाम की तैयारी कर, बोले कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर्म मारे देखना रोहित, रोहित से दोस्ती बना के रखो। रोहित का सपना है आई एम बिकम अ पायलट ऑफ इंडियन आर्मी। सही बोला ना? सही भाई। कोई क्या बन सकता है? हमारे स्कूल में एक बहुत बदमाश का लड़का था, छोटू बोलते थे उसको, छोटू भाई बोलते थे। इसका झगड़ा हुआ उसको लेके जाओ मैटर सॉल्व कर देता था। 10वीं में हमारे साथ निकला हूँ, फिर 12वीं में पता चला बंदा इंडियन आर्मी में चला, सीआरपीएफ। तब शौक हो गए थे जब उसने पार्टी दिया था ना। मैं नहीं गया था क्योंकि वो बी में था, हम ए में थे। ये समझता ना ए और बी का फर्क। ये वाले काफी फैल रहे थे, ठीक है, ये वाले होशियार रहते, तो बी में था। तो उसको जब डाले थे ना हमने जब आया था उसने फेसबुक पे पहले पोस्ट किया था गन के साथ, इंडियन आर्मी का कपड़ा पहन, तो हमको लगा वही होगा। बाद में दोस्तों से इंक्वायरी निकाले तो पता चला कि वो आर्मी में गया। हुआ क्या था उसके यहाँ, उसके पापा हवलदार थे। उसके पापा ने एक दिन निकाला लठ 12वीं के बाद, 12वीं के बाद और दिया तड़ातड़ तोड़े। वो खुद बता रहा था। और 2 ऑप्शन दिए, बोले या तो घर छोड़ या तो आर्मी की तैयारी कर। पहली बार उसने पापा का इतना रौद्र रूप देखा, हाथ पैर पकड़ा, ऐसा भी होगा ना, मेरे को क्या करना है, इंडियन आर्मी की तैयारी करना है, कर रहा। पाने दौड़ा। ऑफकोर्स उसके पापा पुलिस नॉलेज था कैसा है, फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गया। आज बंदा अच्छा पेमेंट कमाता रहा। हम लोग उसको गाली देते थे, अबे इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। वो कमा रहा है मंथली 70,000 रुपये पर मंथ है उसको पेमेंट आर्मी की तरफ से। तो पैसा ही नहीं कमा, बस तुम जैसे उस वक्त लेक्चर दे देते उसको, आज तुमको लेक्चर दिया जा रहा है। वैसे फर्क इतना ही हो गया, तो लोग गाली देते थे, सुनता नहीं था, लोग सुन रहे। 2 4 8 10 16 डिफरेंस देखो तो 2 का मल्टीपल है। 2 2 से क्या होते जा रहे ठीक है? 2 2 है ना, एक डेफिनेट टर्म में देखोगे तो 2 4 8 16 का भी जा रहा है, 2 2 का क्या हो जा रहा है? मल्टीपल। हर नंबर इसके बाद अपना 2 का मल्टीपल है। जैसे 4 2 का मल्टीपल है 16, 4 का मल्टीपल 8, 4 का मल्टीपल है 2 टाइम्स 16, 8 का मल्टीपल है 2 टाइम्स 32, 16 का मल्टीपल है 2। ऐसे ही नंबर को अरेंजमेंट करना एक डेफिनेट ऑर्डर में, उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब एक आता है प्रोग्रेशन। क्या होता है? अब उसमें भी एक 2 टाइप दे दो उसने, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे देखोगे इसमें कितने टर्म्स आ रहे तुमको पता है क्या? इसे इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। और कोई सीक्वेंस में जैसे मैंने लास्ट में यहाँ पे डाल दिया 128, क्या डाल दिया? तो हमको पता है ना इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म कितना है? कितना है? 128। मतलब ये फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। और फाइनाइट सेट पढ़े है ना? सेट क्या होता है? सेट का मतलब का पेट निकला हो, है ना? देखते हो ना, अरे सेठों के पेट निकले हुए रहते हैं। तुम लोग सेठ जितने सेठ दोगे ना सबका पेट रहता है भैया। जिसका जिसका ना पेट ना वो सेठ, सही बोलते हैं ना? डालना पोट नहीं तो मराठी में कुछ है, क्या है छोटी, है ना? अमित सर ने बताए थे।
जालना पोर्ट नाही तो कभी सेट नाही, क्या कुछ था। जिनको मतलब पेट नहीं रहता वो कभी सेट नहीं रहते। जितने सेट देखोगे, अंबानी को देख लो, दिखता क्या फिट वो, अरे है कि नहीं है, ये ऐसा है वैसा। सेम टू सेम इसको देखोगे, हाँ उसके लड़के को देख लो, अनंत अंबानी जो है, अनंत अंबानी है, वो भी ढप्पड़ बन के बैठा है। भाई उनके पास पैसा ही इतना रहता है, खर्चा क्या करेंगे। बट अब वही एग्जांपल दूंगा, एलन मस्क, इसका पेट नहीं। तो मैं इंडिया में सेट बोला जाता ना, आउट ऑफ इंडिया क्या बोलता है, बिलियनियर मिलियनियर मिलियनियर ऐसा बोलते हैं। इंडिया में क्या बोलते हैं, सेठ। जितने देख लो सेठों को तुम, ना रहा पेट तो बोल देना उनको। तो सेठ का मतलब क्या होता है, सेठ का मतलब ऐसे है ना, सेठ का मतलब होता है भैया कलेक्शन। क्या होता है, कलेक्शन, वो भी कैसा, वेल डिफाइंड। क्या होता है, डू नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, डू नॉट चेंज पर्सन टू, मतलब किसी चीज का कलेक्शन, किसी चीज का, बट वो कलेक्शन हर आदमी का सेम होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अभी देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम बताना सेट है कि नहीं है। हमारे को मैथ्स 2 की बुक दिया हुआ है ना, मैंने बोला कि इजी चैप्टर इसमें से ढूंढ के निकालो, और ये सेट का एग्जांपल है कि नहीं है, सबको बोला है बोल रही छोटी है। इसका मानना है कि मेरे को जो इजी लगते हो बाकी सबको भी इजी, ऐसा मानना है तुम्हारा। तुमने जो इजी चैप्टर ढूंढा, हो सकता है तुम्हारे वाले को बहुत हार्ड लगे, बाजू में जो बैठी है, हो सकता है बोलेंगे इजी चैप्टर है, इतना हार्ड है, बोले 1 + 2 3 होता है, बोले आज पता चला मेरे को। तो जो इजी चैप्टर हो सकता है दूसरों के लिए क्या होगा, वो हार्ड, और जो अपने लिए हार्ड है दूसरे के लिए क्या होगा, इजी। मान लो रोहित दिशा बोल रही होंगी यार डिफ्रेंशिएशन समझ नहीं रहा, ये बोलेगा भैया क्या नाम है, मयंक भैया बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन, बोले डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो एक 1 होता है, खत्म, बोले इससे ज्यादा क्या सीखना है, बोले, है ना। तो जो तो कलेक्शन मतलब ऐसा कलेक्शन जो क्या वेल डिफाइंड, क्या हो, वेल डिफाइंड, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेट। क्या बोलेंगे, सेट। अब सेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, सेट्स के क्या होते हैं, बहुत सारे। पहला टाइप उसमें से होता है तुम्हारा एम्प्टी। कौन सा सेट, एम्प्टी मतलब खाली, मतलब खाली। फिर होता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब उसके अंदर जितने एलिमेंट आ रहे तुम बता सकते हो, इनफाइनाइट का मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमको पता नहीं है। तो इनफाइनाइट का एग्जांपल मिल रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ कितने नेचुरल नंबर आ रहे बता सकते हो क्या। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते, छोटी 0 से, कहाँ से, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। इंटीजर स्टार्टिंग ही नहीं पता ना ही एंडिंग पता, बस इतना पता नेगेटिव पॉजिटिव और 0 आने चाहिए। और रैशनल नंबर मतलब नहीं पता कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है नहीं, बट पता है कि डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर, है कि नहीं है। यस बोला ना, तुमने बोला यस, नहीं बोला क्या यस, भाई कैमरा देख रहा है सब ऊपर से। क्या होता है, तो रैशनल नंबर, रूट को रैशनल नंबर बोला जाता है क्या, मेरे ख्याल से अंडर रूट जो नंबर है उसको रैशनल नहीं बोला जाता है, रैशनल बोला जाता है। क्या, √2 कौन सा नंबर है बताओ जरा, सर्च करना आज घर पे जाके, रैशनल है। तो रैशनल का मतलब मैंने ऐसा बताया था कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, P और Q। किसने मारा है, किसको, किसको मारा गया है, किसको मारा गया है, किसको मारा गया है, पहले बताओ किसने मारा है। बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ, ऑफिस में जाओ और बताओ, चलो चलो निकलो फटाफट, निकलो बोला ना, मजाक चालू है क्या क्लास में। P और Q किसको बिलोंग करना चाहिए, टीचर को। और Q वाली क्या नहीं होना चाहिए, बताना कि मैंने को क्यों बाहर निकाले। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए भाई, 0 हो जाएंगे। इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर में 0 आए तो डरो, क्या करो, डरो। क्यों डरो, नॉट डिफाइन हो जाता है। तुमसे सर ने एक अभी क्वेश्चन पूछा था 1/∞ का आंसर क्या होता है, बहुत लोगों ने आंसर ही नहीं दिया था, एक्सप्लेन भी किया था मैंने इसको क्यों होता है 0। धीरे धीरे तुम नंबर जब बढ़ाते जाओगे तो एक्सटेंड करते जाता है किसके तरफ, 0 के तरफ, इसलिए 1/∞ क्या ले जाता है, 0। बट 0/∞ क्या होगा,
ये भी मैंने लिख के दिया था, इन सब से डरना ही, हरदम वैल्यू क्या करते हैं, चेंज, क्या करते हैं, चेंज। पर 0 बाय इन्फिनिटी 0 आता है, कोई कोई कंडीशन, कोई कोई कंडीशन, ठीक है। सीक्वेंस कितने टाइप के थे, टाइप के। पहला होता है फाइनाइट, दूसरा होता है फाइनाइट का मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं हम लोग बता पा रहे हैं, तो उसे क्या बोल देंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट मतलब उसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं हम लोग नहीं बता पा रहे। नेक्स्ट होता है प्रोग्रेशन। क्या होता है, क्या होता है प्रोग्रेशन, स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जैसे एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 1 1 का डिफरेंस है, ये भी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, कितने का, 2 2 का मल्टीपल है, हाँ, तो इस सब को ही क्या बोला जाता है, प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन के टाइप्स होते हैं, हमने पहला ऑलरेडी पढ़ लिया है, कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। इसे बोला जाता है एपी, क्या बोलते हैं, एपी का मतलब एपी, एपी मतलब पता है, ए पी, कुछ भी भाई, यपी यपी नहीं पता, एपी नहीं पियो, एपी, एपीफीज, बस एपी, एपी बोलो, एपी बोलो, क्या होती है एपी किस पे, हाँ, ए डबल पी, ऐप हो गया हो तो धक्का लो तुम, ए डबल पी एल, सही बोला तुमने, एप्पल बोल रही है लड़की, ए डबल पी वाई, एपी बोलो ना डायरेक्ट, एपी, तुम लोग क्या एपी बोलते हो क्या जाके उसको, इसका नया फ्लेवर तुमने पिए, रेड वाला बहुत बकवास है, पिए, ब्लैक वाला पिए, ब्लैक वाला अच्छा लगता है, मैं उसको पहले क्या समझता था, बियर है वो, हाँ, तो ऑफकोर्स जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं हल्का हल्का मिलाया जाता है, अल्कोहल नहीं, क्या मिलाएंगे। अच्छा, तुमने कभी सोचा है क्या कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, भाई 10th में पढ़े थे, कोई प्रोग्रेशन या कोई सीक्वेंस है उसमें कॉमन डिफरेंस हर टर्म का क्या आना चाहिए, सेम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपी, एपी, कौन सा फ्लेवर, द कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस इज कॉमन, द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms of sequence is common, is called AP, called, मेरे को पता है लिखा बरोबर नहीं हूं मैं, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म रहते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म रहते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस तुम लोग निकालोगे वो डिफरेंस हर टर्म का क्या आना चाहिए, सेम, तो उस हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एपी, क्या बोलेंगे, एपी। अभी 10th वाले फटाफट आंसर देते, फिर 11वीं में जाके बेहोश हो जाएंगे, क्या होता है एपी हमको नहीं पता। तो अभी मैंने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस, जैसे मान लो एक सीक्वेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव बोला मैंने, क्या बोला, क्या होता है छोटी कॉन्जिक्यूटिव, आज महाप्रसाद है मेरी तरफ से, सबको इनवाइट है शीतला माता मंदिर में, वहाँ पे जाना, एक जन का नाम लेना, सबको मिल जाएगा, जय माता, क्या बोलना, 2 - 1 -1 5 - हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है सबका, सेम, ऐसे ही करते थे ना 10th में, बोला है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी एंड वाई, तो बोलता था एपी में कौन सा है, तो हम जितने टर्म्स दे सबका कॉमन डिफरेंस निकालते थे, वो भी था ना छोटी, 5वां चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 6वां ट्रायंगल है, पता है क्योंकि गधे को पढ़ा रहा हूँ ना अभी, हाँ, एपी, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है, Tn+1 - किसने पढ़ा है, तुम्हारे को Tn नहीं था, है ना, नहीं था, मैं लिख देता हूँ, An+1 - An, एक और भी फॉर्मूला है, Ln+1 - Ln, तीनों का ये नोटेशन है, मैंने शायद से तुमको बताया भी था 10th में, नहीं याद होगा तो वीडियो देख लेना बार के, ये सब बताया था मैंने कि नोटेशन कुछ भी यूज किया जा सकता है, जैसे में ए यूज करते हमारे वक्त एल था, अभी क्या हो गया टी,
टी एन प्लस वन, एन जो रहता है तीनों में, एन रहता है 1 से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से लेके एन तक, 1 से लेके एन तक। अब मान लो एन के जगह 1 रखा है, आप क्या रखा, तो T2 हो जाएगा, T2 माइनस, मतलब सेकेंड टर्म में से किसको माइनस करना है, फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से, ऐसे माइनस कर देना, समझा। तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें हम लोग एक ने और फॉर्मूला पढ़ा था, nth टर्म, क्या पढ़ा था, इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसका फॉर्मूला था an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही था, ऐसा ही था, है ना। फिर जो tn था, tn बिलोंग कर रहा था nth टर्म को, किसको बिलोंग करना था, किसको बिलोंग कर रहा था, लास्ट टर्म को। ए रहता था हमारा फर्स्ट टर्म, क्या रहता था, डी हमारा रहता था कॉमन डिफरेंस, क्या रहता था, और एन जो हमारा रहता था, एन बिलोंग करता था तो नंबर ऑफ टर्म्स को, तो नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है, समझा। के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन दे देता कि एक सीक्वेंस एपी दे दिया रहेगा, बोलेगा कि भैया इसका 25वां टर्म निकालो, 26वां निकालो, 30वां निकालो, 25वां निकालो, ठीक है। फिर इसका हमने पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म, क्या पढ़ा था, सम ऑफ एन टर्म्स। एसएन का फॉर्मूला था एक, क्या था, एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला ये था हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, क्या होता है, फर्स्ट मतलब पहले के, कोई भी पकड़ लोगे क्या तुम लोग, जैसे मैंने दिया 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसा लगाओगे तो अपने बोले से कोई भी टर्म उठाओगे क्या, पहले से लेके जहां तक, मैंने बोला सम S10, मतलब पहले से लेके कहाँ तक, 10वें तक, पहले 10, पहले S20 बोला तो पहले 20, S30 बोला तो पहले क्या, हाँ कि ना। तो ये था हमारा एपी, क्या था। अब एक नया प्रोग्रेशन पढ़ना है जिसे बोलते हैं जीपी, क्या बोलते हैं, जीपी मतलब जियोमेट्रिक मीन, क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक मीन थ्योरम भी पढ़ा है ना? याद सा आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, स्टेटमेंट जो सुना देगा वो उसको छुट्टी मिलेगी, स्टेटमेंट जिसने पाइथागोरस थ्योरम का बुक दिखाओ, पहले डिस्कशन कर लो। हाँ, रोहित बोलेंगे, अबे बैल कभी तो बोल कि मैं इंसान हूँ, बोल, फिर से सुनाई दिया मैं बैल हूँ, बोल डबल से, हाँ सही बोला तुमने, बोलो सही बोला। अपोजिट कैसा आ गया, ट्रायंगल में अपोजिट साइड होती है, अच्छा ट्रायंगल में एक साइड अपोजिट होती है एक में की, ट्रायंगल में साइड अपोजिट, साइड अपोजिट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। हाँ ये अच्छा बोला इसने, तो बोलना भाई, sum of square of hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides, खत्म। नहीं बोल के क्या, पाइथागोरस रिमेनिंग टू साइड्स, हाइपोटेनस बोल दिए, बाकी दो साइड बची, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आना, कन्वर्स में एनी ट्रायंगल, हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी जैसे हमने एपी देखा तो एपी में क्या बोल रहा था, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। अब इसमें रेशो जो है, कॉमन रेशो, क्या, कॉमन रेशो सीक्वेंस each common flow between consecutive terms, so between two consecutive terms
आर देन सीक्वेंस किस में हो जाएगा, एपी सॉरी पीपी। ठीक है, अब देखो मेरा बताने का मतलब, मैंने लिखा 2, क्या लिखा, फिर लिखा 8, क्या लिखा, फिर लिखा 16, क्या लिखा, गलत हो गया, 2 4 8 16। ठीक है, अब हमको बोला कि भैया जीपी में है कि नहीं है। जैसे कॉमन डिफरेंस क्या कहता है, T2 माइनस, अब करेंगे T2 अपॉन T1, क्या करेंगे, T2 अपॉन T1। T2 कितना है, T1 कितना है, कितना आया, T3 बाई T2, T3 बाय 8 बाई 4 कितना आया, T4 बाई T3 3 बाई 8 कितना आया, सबका 2 2 आ रहा है, तो कॉमन रेशो क्या आया, सेम, क्या आया, सेम। तो सीक्वेंस किस में हो गया, हो गया। तो यहाँ पे जैसे कॉमन डिफरेंस के लिए डी लिखते थे, क्या लिखते थे, यहाँ पे कॉमन रेशो के लिए क्या लेना है, आर, क्या लेना है, और आर को निकालने का फॉर्मूला है टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन, क्या है, टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन। समझा, हाँ कि ना, पक्का। मान लो कोई सीक्वेंस है, और लिखा, क्या लिखा, 8, फिर 8 है ना, फिर 32। अगर ये जीपी में है, अगर ये क्या है, तो इसको मैं अगर ऐसा भी लिख रहा हूँ, ऐसा भी, तो भी ये क्या रहेगा, जीपी में क्या रहेगा, चेक कर लेना आता है कि 1/4 1/2 कितना हो जाएगा, 2/4 कितना आएगा, ये भी 1/2 आएगा, 1/8 1/2 1/4 कितना आएगा, 4/8 कितना आया। समझा, अगर कोई सीक्वेंस ऑलरेडी जीपी में है तो उसका 1 बाय समथिंग हर टर्म को लिखने पर भी वो किस में आएगा, जीपी में आएगा। समझा, हाँ कि ना, या फिर उसको कोई एक कांस्टेंट से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इसको 3 से किया, जैसे किया, तो भी ये किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। समझा कि नहीं, या फिर उसका स्क्वायर पावर ले लिया, क्या बोला मैंने, वो भी ये किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। क्या हुआ, समझा, नहीं समझा, पक्का। तो एपी में क्या देखते थे हम लोग, जीपी में क्या देखेंगे, कॉमन रेशो, क्या देखेंगे, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का क्या है, T2 अपॉन T1, क्या है, जैसे वहाँ T2 माइनस T1 करते थे ना, यहाँ क्या करेंगे, T2 अपॉन Tn, फॉर्मूला ये है लेकिन, Tn प्लस 1 अपॉन Tn, ये कल लिख दूंगा सब में। n क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स जो 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 नहीं लेना, 0 मतलब कोई भी टर्म नहीं है भैया, कोई एक सीक्वेंस में तो कोई ना कोई तो टर्म होंगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। समझा, हाँ कि ना। अब नेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ना, अभी जो टॉपिक है इसके ऊपर ज़्यादा ही बोलेंगे कि बताओ भैया, जैसे उसमें पूछता था एपी में है कि, ये बोलेगा जीपी में है कि नहीं है, 5 सीक्वेंस दे देगा, सॉल्व करो, कॉमन रेशियो सबका क्या निकलना पड़ेगा, सेम आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, nth टर्म, क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, तो बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म और लास्ट टर्म। जैसे एपी का हमारा था Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या है हमारा, Tn इक्वल टू ए आर का पावर एन माइनस है, Tn इक्वल टू ए इंटू आर का पावर एन माइनस। ठीक है, ठीक है, क्या है, Tn इक्वल टू ए टू आर का पावर एन माइनस 1। अब मैंने लिखा 2 4 8 2, T1 कितना है मेरा, 2 कितना है, 3 कितना है, 4 कितना है, और R कितना आ रहा है तुम्हारा, आ रहा है। अगर तुमको T2 निकालना है, क्या निकालना है, T2 निकालने का फॉर्मूला है T1 इंटू आर, क्या है, T1 इंटू आर।
T3 निकालना है, क्या निकालना है? तो क्या हो जाएगा T2 इंटू आर, क्या हो जाएगा? या फिर एक और भी तरीका है, T2 इक्वल टू AR हो जाएगा, क्या हो जाएगा? T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कैसा है देखो, क्या लिखा मैंने? T1 की जगह क्या लिखा? T1 को क्या लिख सकता हूँ? T3 को क्या लिखा? T2 इंटू आर, क्या लिखा? तो आर 8 4 कितना होता है? 4, गलत बताया था। T3 क्या? T3 को क्या लिखा मैंने? T2 इंटू आर, और T2 क्या था मेरा? AR जैसे का क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर, क्या हो जाएगा? और हो जाएगा AR क्यूब, AR का पावर 4, AR का पावर 6, ये सब लिख दूंगा मैं कल, अभी सब समझो बस। जैसे फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर दोगे? A से। T2 निकालना है तो AR स्क्वायर, AR5, AR का पावर 7, मतलब कौन सा टर्म? AR का पावर 6, मतलब कौन सा टर्म? कौन सा टर्म AR का पावर 6? 7 टर्म्स, कौन सा टर्म? कैसे 7 हुआ? या फिर फर्स्ट टर्म किसको डिनोट कर? सेम टू सेम, ए में उसको भी फर्स्ट टर्म बोलते थे, इसमें भी ए में भी इसी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, TR है तो नया है, जीवन में कुछ सीखना चाहिए, नहीं हो ना तुम तो बोलूंगी मैं लड़की हूँ, ठीक है? समझा? फॉर्मूला क्या था हमारा nth टर्म का? Tn इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1। अब T1 निकालना है तो AR हो जाएगा, T2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर, T3 निकालना है तो AR क्यूब, ठीक है? गलत नहीं हो गया? सही है ना? T1 है तो A, T2 है तो AR, 3 है तो 4 है तो बस n के जगह रखते जाना है, n की जगह। अब वैसे ही R निकालना है, Tn प्लस 1 अपॉन Tn, R इक्वल टू हो जाएगा T2 अपॉन T1, इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT1। ये सब याद रख, अड़ा टेढ़ा मैं कुछ ही चीज़ लिखा के दूंगा, हर चीज़ नहीं, कंसेप्ट दिमाग में बैठने का, कुछ भी कभी भी यूज हो सकता, कभी ऐसा यूज होगा, कभी ऐसा यूज होगा, ठीक है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था nth टर्म का, और AP GP में है कि नहीं है, ठीक है? कल अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। तो बहुत क्वेश्चन है भाई, अज्यूम दैट वाले याद रखना पड़ेगा, जो चीज अज्यूम 3 टर्म्स, अज्यूम 4 टर्म्स, अज्यूम 5 टर्म्स, ठीक है? अज्यूम 3 टर्म्स, अज्यूम 4 टर्म्स, अज्यूम 5 टर्म्स। जैसे उसमें 3 टर्म क्या रहते थे AP में तुम्हारे? A माइनस डी, A प्लस डी। 4 टर्म क्या रहता था? A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2। 5 टर्म क्या रहता था? थ्री टर्म एक और रहता था, A माइनस 3D, A माइनस डी, 4 टर्म A प्लस 3D, A प्लस डी, ये 4 टर्म एक और रहता था, ठीक है? 3 टर्म में यही है, 3 टर्म में यही है, ठीक है? कल अपना वाला एक्सरसाइज स्टार्ट। समझा GP क्या होता है? GP किसी ने पूछा तो भैया कॉमन रेशो, हर टर्म का कॉमन रेशो क्या आना चाहिए? सेम। डिफरेंस क्या है? तो AP में हम लोग क्या फाइंड आउट कर देते? कॉमन डिफरेंस। और GP में क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉमन रेशो। एक अभी मीन निकालना सीखा है तुमने? मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला छोटी, इसको बहुत आता है, ताली एक बार भाई, क्लैप कर। क्या होता है? मोड तो बिल्कुल नहीं आता, तालियां। क्या होता है? मीडियन, मीडियन मतलब बीच में, मीडियन मतलब बीच में। जैसे ये टोटल कितने लोग बैठे हैं? 6, तो 6 का बीच क्या होगा? 1 टाइम हो रहा तो उसका फॉर्मूला अलग है, n/2 ये इवन ऑब्जर्वेशन का निकालने के लिए। कौन सा ऑब्जर्वेशन का? मतलब इवन टाइम्स ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, इवन टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर ऑर्डर टाइम्स निकालना है, क्या निकालना है? n को 2 से डिवाइड कर दो,
तो किससे डिवाइड कर दो, जैसे 5 है, कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 5 के बीच में कौन आता है, 3, 7 के बीच में 4, 4 ही आता ना, 5 6 7 1 2 3 4 बच रहा है, समझा। तो मीन का मतलब होता है, देखो अभी तक जो तुमने मीन पढ़ा उसको अरिथमेटिक मीन बोलते थे, क्या बोलते थे, एक नया चीज सीखोगे उसमें जियोमेट्रिक मीन, क्या सीखोगे, ऑलरेडी पढ़ा है तुमने थ्योरम हो, मान लो 3 नंबर है ए बी सी, 9th में पढ़ा है जियोमेट्रिक मीन, तुम है ना, 9th में है, 9th 10th में तो थ्योरम है, 9th में रेशनल प्रोपोर्शन में करके जियोमेट्रिक मीन है। जैसे मान लो 20 का जियोमेट्रिक मीन है, 20 का क्या है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, बात होगी खत्म, ये हो गया जियोमेट्रिक मीन, हो गया जियोमेट्रिक। जैसे मैंने बोला 1 2 3, अगर 2 इसका क्या है, तो 2 का स्क्वायर 1 और 3 के प्रोडक्ट के बराबर है, 2 का स्क्वायर, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 3 1 कितना होता है, ठीक है। कुछ है एपी में हमने अरिथमेटिक मीन भी अभी सीखे, तो और जीएम भी सीखे, एएम जीएम एचएम तीनों की इसमें एक रिलेशन आता है, एएम जीएम एचएम, एच भी पढ़ेंगे हम लोग, एचपी, हाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सबके घर एचपी का सिलेंडर नहीं है ना, इंडियन का है भाई, नाम चेंज हो रहा है, इंडियन चेंज करो पट से, एचपी का लो सब लोग, कल किसके एचपी का नहीं, हाथ खड़े करो, तुम्हारे यहाँ कल मेरे को, अरे एचपी का नहीं है, इंडियन है, भारत नाम हो गया, तुमको नहीं पता, ठीक है, बाकी का देखेंगे कल।